उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले इटावा और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई में देश भर से सामाजिक पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं। ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं से जनतंत्र टीवी ने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर इस चुनाव में क्या अहम मुद्दे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव चरम पर है। हर कोई व्यक्ति, नेता इस चुनाव में कहीं न कहीं से इन्वॉल्व है। इस वक्त मैं सैफई में खड़ा हूं, जो माना जाता है मुलायम सिंह यादव का गढ़, चूंकि यह पैतृक निवास है उनका। आप लोग यहां पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे विकास के हैं, रोजगार के हैं, रोजी रोटी के हैं। जनता इस टाइम बहुत परेशान है, यूथ बहुत परेशान है, यूथ परेशान है। हाँ, ये मुद्दे जमीन पर उतर पा रहे हैं? अंतिम समय लोग हिंदू मुसलमान जात पात में बढ़ जाते हैं, तो क्या वो मुद्दे जमीन पे आ पा रहे हैं जब आप लोगों से बातचीत करते हैं? जी बिल्कुल, मुद्दे ज़मीन पे आ रहे हैं। जो हिंदू मुसलमान का तो एजेंडा यहाँ पर चला ही नहीं है। एजेंडा केवल और केवल रोजगार का चला है। जी, जिस तरीके हाँ, क्या इशू है यहाँ पे? और सबसे बड़ा इशू है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके, रोजगार को लेके। जो हमारा सबसे ज़्यादा यूथ उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसा युवा है जो बेरोजगार है, जिसको रोजगार की ज़रूरत है। सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए रोजगार का है, स्वास्थ्य व्यवस्था का है, जिस पे हम लगातार जो है अपनी मांग कर रहे हैं कि हमें रोजगार दिया जाए। सिद्धार्थ जी, आप युवाओं के संगठन को चलाते हैं, पूरे देश भर में चलाते हैं, आपको लग रहा है कि युवा एक अलग से कोई वोट बैंक बन पा रहा है इस चुनाव में? देखिए, युवा एक शक्ति है और ये शक्ति पूरी इकट्ठा हो चुकी है आज पूरे उत्तर प्रदेश में। और वो पूरी की पूरी शक्ति हमारी माताएं बहनें, पूरे नौजवान वो आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं? यहाँ आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग? जो प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, हम घर घर जाकर युवाओं से बात कर रहे हैं। उनमें उतना गुस्सा है कि जैसे ही चुनाव की तारीख आए और साइकिल का बटन दबाएं, उन 2 करोड़ युवाओं को रोजगार के जो झूठा वादा किया था उसका वो लेने का, बदला लेने का काम करें। क्या लग रहा है आपको, युवा कोई मुद्दा बन पा रहा है? बिल्कुल, युवा पूरा मुद्दा बन पा रहा है। युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिली है, कोई स्वास्थ्य नहीं मिला है, कोई शिक्षा नहीं मिली है। शिक्षा को पूरी तरह से इन्होंने ठप कर रखा है। 2 साल से स्कूल बंद कर रखे हैं। लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। बच्चे खुशियां मना रहे हैं कि छुट्टियां पड़ गई हैं। बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा जब वो स्कूल नहीं जाएंगे तो? पर इन लोगों को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। दारू के ठेके खुले हैं और स्कूल के दरवाजे जो है बंद कर रखे हैं पूरी तरीके से इन लोगों ने। क्या है, आप किस तरह चुनाव प्रचार में सक्रिय हैं? जैसा कि आदरणीय सिद्धार्थ सिंह जी ने कहा कि युवा बहुत ज़्यादा तादाद में और पढ़े लिखे युवा हम पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो वो बिल्कुल सत्यता है। क्योंकि मैं खुद एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और MNC कंपनी में काम करता हूँ, तो मैं इतना प्रभावित हुआ माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यों से कि मुझे ये लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ मुझे पार्टी के लिए ज़रूर करना चाहिए। उसी को मैंने नज़र में रखते हुए मैंने कम से कम 2 लाख लोगों तक ऑनलाइन प्रचार किया समाजवादी पार्टी का निस्वार्थ भाव से। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ किया जाए ऐसा जिससे लोगों के पास और अच्छे से इनकी पोल खुली जाए, क्योंकि बीजेपी सिर्फ झूठ की कहानी करती है। तो मैंने एक गाना बनाया था कि वादा था विकास करेंगे, कर डाला विनाश, तड़प तड़प के लोग मरे बिन ऑक्सीजन इलाज, कोई हुआ है बेसहारा, कोई हुआ अनाथ, बीजेपी के राज में हो गए लाखों घर बर्बाद, ये भूल न कोई पाएगा, सब याद रखा जाएगा, और वोट हमारा एक एक अब तो साइकिल पर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमसे ना हो पाया है, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाया है, तुमसे ना हो पाएगा। और ये किस तरह के कितने गाने आपने रखे हैं? इस तरह के 2 गाने बनाए। एक और है जैसे कि बंगाल, जैसा कि बंगाल ने इन्हें पूरी तरह से साफ कर दिया, सबक सिखा दिया। उसी को मैंने लेते हुए, बंगाल को मद्देनजर रखते हुए मैंने बनाया था, बंगाल ने तुमको सबक सिखाया, यूपी का अब नंबर आया, पैक करो जी अपना थैला, यूपी में भी होबे खेला, खेला 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 होबे, यूपी में भी खेला होबे। बहुत अच्छा। तो आपने देखा तमाम यूथ हैं जो अपने ढंग से कह रहे हैं कि जो उनके विचार थे उन्होंने व्यक्त किए। इनका एक ही कहना है कि युवाओं को अपने हक के लिए लड़ना होगा, तभी उन्हें सभी राजनीतिक दल सम्मान देंगे। कैमरामैन सेरा सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, सैफई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।